डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। आज हम कर्व्ड लाइन ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे और हमारा जो बड़ा फोकस होगा वो स्लोप पे होगा, क्योंकि स्लोप हमें बताएगा कि एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है। तो पहले हम कुछ ग्राफ्स जो कर्व्ड लाइन ग्राफ्स है वो ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उनके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे कि वो किस अंदाज से, किस तरीके से एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान, दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान कैसे वो रिलेशनशिप डिपिक्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए और हर जो एक्स वाई प्लेन है उसमें मैंने तकरीबन दो ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। अब देखिए, ये एक हमारा एक कर्व्ड लाइन है, इसी तरह ये और एक कर्व्ड लाइन है। तो यहाँ पे और एक पेयर मैंने रखा है, यहाँ पे और एक पेयर मैंने रखा है और यहाँ पे और एक पेयर जो है मैंने रखा है। तो जब आप कॉस्ट कर्व्स देखेंगे वो कुछ ऐसी होंगी, या प्रोडक्शन कर्व्स भी कुछ ऐसी होती है। फिर आप जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है वो कुछ ऐसी है, आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो कुछ ऐसा है, आपके जो कॉस्ट कर्व्स है वो कुछ ऐसे हैं, और आपकी जो टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो कुछ ऐसी है। अगर हम ये ग्राफ्स रीड कर पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो दैट मीन्स कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ्स जो हमारे 12th लेवल पे है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ मैं ये बात बता दूं कि इससे पहले हमने जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स वो स्टडी किए हैं, अब हम कर्व्ड लाइन ग्राफ स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि एक कॉन्सेप्ट में या तो कर्व्ड लाइन ग्राफ्स होंगे या स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होंगे, या कभी कभार दोनों का भी इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर ग्राफ में कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो जब हम ये दोनों चीज़ें हमारे जहन में हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वी कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि एक जो कर्व्ड लाइन ग्राफ में हम रिलेशनशिप को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारे पास एक कर्व्ड लाइन है ए, बी और सी। तो आज हमने ये समझना है कि ये कर्व्ड लाइन ए बी सी किस तरीके का रिलेशनशिप डिपिक्ट करती है दो वेरिएबल्स के दरमियान एक्स और वाई। यहाँ पे हमने ये बात याद रखनी है कि जब हम स्ट्रेट लाइन्स के बारे में बात करते थे तो हमने वहाँ देखा था कि जो हमारा स्लोप है राइज बाय रन, जिसकी फॉर्मूला है, तो वो स्लोप हमें ये बताता है कि एक्स और वाई में किस तरीके का चेंज हम देखते हैं, यानी कि ये जो साइमल्टेनियस या म्यूचुअल चेंज जो हम देखते हैं एक्स और वाई में वो किस तरीके का है। तो स्लोप की जो हमारी फॉर्मूला है वो है राइज बाय रन, यानी कि हम ये देखते हैं कि वर्टिकल चेंज कितना है और फिर ये देखते हैं कि साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है, तो इनको हम डिवाइड करते हैं। और स्लोप के जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं, इससे पहले हमने ये डिस्कस किया है। एक तो है स्लोप का साइन और दूसरा है स्लोप का मैग्नीट्यूड। तो अगर हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, यानी कि दोनों जो वेरिएबल्स है वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। अब अगर हमारा साइन जो है स्लोप का वो नेगेटिव हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरे वेरिएबल में जो है वो हम कमी देख रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है दूसरा वेरिएबल। इसी तरह मैग्नीट्यूड में अगर हम ये कहेंगे कि एक स्लोप का मैग्नीट्यूड 5 है, उसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 5 है, उसका मतलब ये हुआ कि अगर x में 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो y में 5 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप इज नेगेटिव, एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो x अगर इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट, y में जो डिक्रीज हो रहा है वो 3 यूनिट्स का डिक्रीज y में हम देखते हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि हमने जो है फोकस करना है स्लोप पर। लेकिन यहाँ पे एक मसला हमारे लिए है, वो ये कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम A से मूव करेंगे C तक, तो हमारी ये जो कर्व है
इसका कोई यूनिक स्लोप नहीं हो सकता, एक ही स्लोप नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा मामला नहीं है। ये जो कर्व्ड लाइन होती है इसके बहुत सारे स्लोप्स होते हैं, यानी कि हर पॉइंट पे बुनियादी तौर पर अलग अलग एक स्लोप होता है, अनलेस कि कोई इसमें से जो हिस्सा है वो स्ट्रेट हो। अगर कोई हिस्सा इस लाइन में स्ट्रेट हो तो वहाँ वो स्ट्रेट एरिया जो होगा उस एरिया का स्लोप, उस लेंथ का स्लोप जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर जो कोई भी लेंथ जो है वो स्ट्रेट ना हो तो इसका माना ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप का वैल्यू जो है वो हर पॉइंट पे बदलता रहेगा। अब ये देखना है कि अगर हर पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू जो है वो बदलता रहता है, और वी कैन नो सी दिस कि यहाँ पे ये जो स्लोप है वो बदलता रहता है, स्टीपनेस जो है वो सेम नहीं रहती है, ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है। पहले यहाँ पे क्लाइमैक्स पे पहुँच के फिर वे नीचे चला जाता है। तो ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका स्लोप जो है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि फिर हम ये जो एक कर्व है फ्रॉम ए टू सी, हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इसका एक आसान तरीका है, वो ये कि हम जिस पॉइंट पे हमने स्लोप को देखना हो, उसका वैल्यू जानना हो, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालेंगे। जैसे कि अगर ये हमारा पॉइंट है तो इस पे हम टेंजेंट डालेंगे, और वो टेंजेंट जो एक लाइन होगी तो उसका हम स्लोप देखेंगे, और वो स्लोप जो है वो स्लोप का वैल्यू जो है वो पॉइंट बी का स्लोप का वैल्यू होगा, राइट। तो इसी तरह किसी भी जगह अगर हमने स्लोप का वैल्यू देखना हो तो हमने वहाँ पे जो है टेंजेंट डाल के वो उस पॉइंट पे स्लोप हम देख सकते हैं। सो अब हम ये समझ सकते हैं कि वी कैन हैव इन्यूमरेबल नंबर ऑफ स्लोप्स ऑल अलोंग फ्रॉम ए टू सी, तो उनकी कोई तादाद नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बात समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 3 और 5 स्लोप्स यहाँ पे लेंगे। पहले हम 3 स्लोप्स लेंगे और उससे हम बुनियादी कुछ समझेंगे, और बाद में हम और कुछ स्लोप्स लेंगे ताकि हम मैग्नीट्यूड जो है उसके बारे में भी हम कुछ समझ पाएँ। ओके फाइन, मैंने इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। तो हमारे पास अब एक लाइन है, एक कर्व्ड लाइन है, और हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे इसके स्लोप्स को मेजर करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 1, 2 और 3, और हमारे पास इसलिए 1, 2 और 3 स्लोप्स भी बन जाते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि जब हम टेंजेंट डालते हैं पॉइंट 1 पे या फिर पॉइंट 2 पे या फिर 3 पे, तो हमारे स्लोप्स वो हम देख सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट 1 पे जो हमारा स्लोप है वो अपवर्ड है, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग ये एक लाइन है, और पॉइंट बी पे जो हमारा स्लोप है वो फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, और पॉइंट 3 पे जो हमारा स्लोप है वो डाउनवर्ड है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ये लाइन है। तो इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं इन स्लोप्स का। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो हम समझ सकते हैं वो ये कि जब हमारी कोई भी लाइन अगर हो वो अपवर्ड स्लोपिंग हो तो स्लोप का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह कोई भी जो लाइन है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया, तो उसका वैल्यू जो है नेगेटिव होता है। और अगर कोई भी लाइन हो जो फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो उसके स्लोप का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, यानी कि रिलेशनशिप पहले पॉजिटिव होती है, फिर ये 0 पे आ जाती है, फिर ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एक्स और वाई वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, यानी एक्स भी इंक्रीज हो रहा है और वाई में भी इजाफा हो रहा है। फिर पॉइंट बी पे जो है वो 0 स्लोप है, उसका मतलब ये हुआ कि एक्स में अभी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाई में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। तो इससे आगे जब हम जाएंगे फ्रॉम बी टू सी, जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाई में अब जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो 3 किस्म की रिलेशनशिप्स हम एक ही कर्व्ड लाइन में पा सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, फिर वो 0 स्लोप वाली रिलेशनशिप, फिर वो नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये पहली चीज़ है जो हम इस ग्राफ से जो है इन्फर कर सकते हैं, जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब
अब कोई भी ग्राफ अगर इस किस्म का हो तो हम ये दूर से ही देख सकते हैं कि यहाँ से ए से बी तक जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसलिए रिलेशनशिप भी पॉजिटिव है, और बी से सी तक जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसलिए रिलेशनशिप भी जो है वो नेगेटिव है। तो ये पहली चीज जो है वो हम समझ पाते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ द साइन ऑफ द स्लोप। लेकिन साइन से अभी हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि किस जगह पे एक्स में 1 यूनिट इजाफा होने की वजह से ज़्यादा इंक्रीज जो है हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट लेंगे, और यहाँ का हमने मालूम है कि ये 0 स्लोप है यहाँ पे, तो पॉइंट फॉर एग्जांपल ये हम L लेंगे, ये हम M लेंगे, तो पॉइंट L और M में जो है ज़्यादा स्लोप कहाँ है और फिर उसका मतलब क्या है, तो वो हमें साइन से जो है पता नहीं चलेगा। वहां पे हमने मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। तो अभी अगर हम यहाँ पे 2 स्लोप्स ड्रॉ करेंगे पॉइंट L और पॉइंट M पे, वो हम देखेंगे कि उन 2 स्लोप्स में से कौन सा स्लोप जो है ज़्यादा बड़ा है, यानी कि कौन सी लाइन ज़्यादा स्टीप है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस ग्राफ पे मैंने क्या किया कि मैंने आधा ही हिस्सा यहाँ पे ड्रॉ किया, ये समझने के लिए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप है वो किस तरह चेंज हो रहा है और फिर उससे हम क्या नतीजा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि L पॉइंट पे जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीप है, उसका वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू M पॉइंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो स्लोप जो है जो ज़्यादा स्टीप होगा तो उसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है, जो फ्लैटर होता है, हॉरिजेंटल होता है, उसका वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 स्लोप है, L है, M है और पॉइंट B पे हमारे स्लोप्स है। तो पॉइंट L पे जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा स्टीप है, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे है, फिर पॉइंट M पे वैल्यू है, फिर पॉइंट B पे हमारा 0 स्लोप है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम A से मूव करेंगे B की तरफ तो स्लोप का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे जो है कम होता जाता है और फिर ये 0 पे पहुँचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम A से स्टार्ट करेंगे तो X में इजाफा हो रहा है, लेकिन Y में इस वक्त ज़्यादा इजाफा हो रहा है क्योंकि स्लोप जो है वो स्टीप है। जितना हम अब आगे बढ़ेंगे तो 1 यूनिट X के इजाफे की वजह से या उसके साथ जो है Y में जो इंक्रीज़ होगा, Y में तो इंक्रीज़ होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना इधर होगा, L पॉइंट पे होगा, उतना M पॉइंट पे नहीं होगा क्योंकि स्लोप का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम B ऑनवर्ड्स तो वहां पे हम ये देखेंगे, इसका कन्वर्स देखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा स्लोप है, यहाँ इधर सबसे बड़ा स्लोप होगा। यहाँ से अगर हम C से फिर वापस आएंगे B की तरफ तो स्लोप B की तरफ चलेगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो B के करीब होता जाएगा। यहाँ से जाएंगे B की तरफ तो स्लोप का वैल्यू जो है वो 0 के करीब होता जाएगा, उसका वैल्यू 0 के करीब आएगा। और जितना हम दूर जाएंगे इन 2 एक्सट्रीम्स पे तो स्लोप का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे चेंज ज़्यादा है यहाँ, और इस पॉइंट पे यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है बिकॉज द स्लोप इज 0। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक जो कर्व्ड लाइन है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है, फिर नेगेटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और 0 रिलेशनशिप भी कुछ एरियाज में कुछ खास पॉइंट्स पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम A टू B जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, फ्रॉम B टू C जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने दूसरा यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये बुनियादी तौर पर ये पहले नीचे को जाता है फिर ऊपर चला जाता है, यानी कि पहले डाउनवर्ड चला जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और फिर B से आगे जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो हम ग्राफ को देख के ही ये बता सकते हैं कि पहले जो रिलेशनशिप है X और Y के दरमियान वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्यों नेगेटिव रिलेशनशिप है? बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। पॉइंट A से पॉइंट B तक जो हमारा स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, और पॉइंट B से पॉइंट C तक जो हमारा स्लोप है वो अपवर्ड होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो रिलेशनशिप है इस पोर्शन में वो नेगेटिव होगा, और इसमें जो हमारा रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होगा B के राइट साइड। और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा, क्योंकि ट्रांजिशन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये 0 से होके जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो इस पोर्शन में
x जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, लेकिन y जो है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट। और यहां से फिर आगे, यहां से फिर आगे, यहां से फिर आगे x इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ साथ y में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। तो ये हमारे दो डिस्टिंक्ट पोर्शंस है इस ग्राफ के, इस कर्व्ड लाइन के। अब यहाँ पे मैंने जो है एक और कर्व्ड लाइन बनाई, अगेन ए बी सी, लेकिन यहाँ इसका नेचर जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो हमारा स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हालांकि स्लोप का वैल्यू जो है वो चेंज होता जाएगा, और वो हम ये देख स्लोप का वैल्यू जो है, प्रिसाइज वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम टेंजेंट के जरिए से जो है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट इजी। तो फ्रॉम ए टू बी जो है हमारा रिलेशनशिप वो नेगेटिव है, क्योंकि और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखिए ये इतना डिक्रीज हो रहा है, किसमें, y में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीज है वो हम x में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, और ये इंटरेस्टिंग है, देखिए अब क्या हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी क्या हो रहा है कि हमारा जो y का वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट, वो यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है, और हमारा x का भी जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यानी इसमें भी नेगेटिव चेंज है और इसमें भी नेगेटिव चेंज है। स्लोप की अब डेफिनेशन क्या है? स्लोप की डेफिनेशन है जो चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो यहां पे भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, इसलिए ये स्लोप जो है पॉजिटिव होगा। और ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप यहां से मूव करेंगे ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव निकलेगा। तो चाहे आप इस जैसे स्लोप को, सॉरी इस जैसे यस लाइन को, कर्व्ड लाइन का, अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे या फिर वहां से स्टार्ट करेंगे, इट डजंट मैटर, द स्लोप विल रिमेन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहां से आप जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यहां से आप आएंगे तो पॉजिटिव होगा, यहां से ऊपर जाएंगे तो दोनों में इजाफा हो रहा है इसलिए पॉजिटिव है, यहां से यहां आएंगे वापस की तरफ बी से सी की तरफ तो दोनों में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन नेगेटिव आएगा, तो वो कैंसिल करेंगे ईच अदर को, तो फिर वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन जो अहम चीज हमने यहाँ पे समझनी है वो ये कि जब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है, दैट मीन्स कि x में इजाफा हो रहा है, दूसरे में कमी हो रही है। और जब हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दैट मीन्स कि दोनों में एक सिमत में चेंज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इधर दोनों में इंक्रीज हो रहा है या फिर दोनों में जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक और कर्व जो है वो ड्रॉ की है, कर्व्ड लाइन है, सॉरी, ओके। तो हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए बी सी डी ए एंड एफ। तो हम अब देख सकते हैं कि हमने बस स्लोप पे जो है अपना फोकस रखना है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप जो है वो अपवर्ड है, यहाँ पे भी स्लोप अपवर्ड है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमारा स्लोप हॉरिजेंटल बनता है, तो रिलेशनशिप 0 पे आ जाता है। फिर राइट साइड पे जो है रिलेशनशिप नेगेटिव बनता है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है, और फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है नेगेटिव है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट फॉर एग्जांपल ई है, तो ई के लेफ्ट साइड में जो हमारी कर्व है, एक तो ये वैसे भी एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। लेकिन इसमें कर्वेचर जो है वो इसमें चेंज भी हम देखते हैं कि ये पहले नीचे को थोड़ा धीरे धीरे जो है इसका इंक्रीज होता है, फिर अचानक से इंक्रीज होता है, फिर और अगेन जो इंक्रीज हो वो धीरे धीरे हो रहा है। तो जब तक ये 0 को यहाँ पे टच करेगी, यानी कि 0 स्लोप को यहाँ पे टच करेगी, तो यहाँ पे तो सब रिलेशनशिप्स पॉजिटिव है, लेकिन इट डजंट मीन कि सबका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। बल्कि हम जब स्लोप की तरफ देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल ये आप स्लोप लेंगे तो ये स्लोप बड़ा है तो वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे इससे जो है कम वाला स्लोप है, यहाँ पे जो है बड़ा स्लोप है, यहाँ पे इससे कम वाला स्लोप है, तो यहाँ पे 0 स्लोप है। इससे पता ये चलता है, फॉर एग्जांपल ये 2 एरियाज अगर हम लेंगे तो यहाँ के स्लोप जो है वो बड़े स्लोप्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो उसका मतलब ये हुआ कि फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन एक्स देयर इज लार्जर चेंज इन वाई, यानी कि एक्स में इजाफा हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है ना, x में इजाफा हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट,
लेकिन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है y में व्हेन x इंक्रीजेस। और यहाँ पे भी तो x में इजाफा हो रहा है और y में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन y में कम इजाफा हो रहा है। और यहाँ से आगे फिर x में भी इजाफा हो रहा है, y में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन y में अगेन इजाफा तो हो रहा है, लेकिन कम इजाफा हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन यहाँ पे स्लोप जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यानी कि यहाँ का स्लोप जो है ये देखिए, ये स्लोप जो है अगर हम ऐसे आगे इसको बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो इन दो में ये स्लोप जो है बड़ा है। दिस स्लोप इज लार्जर देन दैट वेरी स्लोप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये हुआ कि x में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन अब y में जो है ज्यादा कमी महसूस हो रही है, ज्यादा कमी y में आ रही है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। अगर हम आगे और चले जाएंगे तो अब हम ये समझ सकते हैं कि जब हम स्लोप पे फोकस करते हैं तो ये स्लोप हमें इजीली बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है, और हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन्स के दो वेरिएबल्स जो हैं वो किस सिमत में मूव कर रहे हैं, कहाँ पे ये इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, कहाँ पे ये जीरो पे आ जाता है, कहाँ पे नेगेटिव में चला जाता है, कहाँ पे ज्यादा नेगेटिव है, कहाँ पे कम नेगेटिव है, कहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है, कहाँ पे कम पॉजिटिव है। तो वो सब चीजें हम जो है बस ग्राफ पे जो है एक नजर डाल के जो बता सकते हैं। दैट इज क्वाइट इजियर फॉर अस। तो फाइनली हम इस बात पे कंक्लूड करेंगे कि जो हमारी कर्व्ड लाइंस है उनको हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव में डिवाइड करते हैं, यानी कि दे आर ईदर कॉन्वेक्स और दे आर कॉन्केव। तो बुनियादी तौर पर ये डिस्कशन आपको ये जो इशू है, प्रॉब्लम जो है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। लेकिन अभी हम जस्ट एक सिंपल रूल के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस कर्व को हम कन्वेक्स कहेंगे और किस को हम कनकेव कहेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल रूल ये होगा कि आपको ये जो फॉर एग्जांपल ये ए बी एक कर्व है, तो इस पे टेंजेंट डालना है, सपोजिंग हियर, ठीक है। तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो एक्सटर्नल साइड की तरफ है जब हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, और ये जो है कर्व जो है वो इंटरनल साइड की तरफ चला जाता है और टेंजेंट जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि टेंजेंट बाहर रहे और कर्व जो है उसका फेस अंदर की तरफ आ जाए, तो कर्व का जो मेन पोर्शन है वो अंदर की तरफ आ जाए, तो उसको हम कनकेव कर्व कहते हैं, यानी कि इसको हम कनकेव कहेंगे। तो अगर इस पे टेंजेंट डालेंगे अभी तो लाइक दिस, राइट। तो यहाँ जो टेंजेंट है वो ओरिजिन की तरफ है और जो हमारी कर्व है जो वो बाहर की तरफ है, तो इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। सो दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस वन इज कॉन्केव। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो ये जो टेंजेंट हमारा है ये ओरिजिन के करीब है, तो जो हमारी कर्व है वो ऊपर चली जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है, तो ये कन्वेक्स बन जाती है, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट बाहर रहेगा और वो अंदर की तरफ रहेगी, तो इसको हम कॉन्केव कहेंगे। सिमिलरली ये जो लाइन है ये बाहर चली जाएगी जब हम टेंजेंट ऐसे ऐसे डालेंगे, तो ये हमारी कॉन्वेक्स कर्व है और ये वाली हमारी कॉन्केव बन जाती है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इस कर्व के दो पोर्शंस है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये जो एरिया है ये कॉन्केव बन गया और ये जो एरिया है ये कॉन्वेक्स बन जाता है। तो दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ थंब जो आप याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स कौन सी हमारी कर्व बन जाती है और कॉन्केव कौन सी कर्व होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बारे में, उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी कर्व्ड लाइंस है हम उसके बारे में बात करेंगे, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इंडिफरेंस कर्व है, कॉस्ट कर्व्स है, या एसोक्वेंट है, या टोटल प्रोडक्ट वगैरह कर्व है, मुख्तलिफ जो कर्व्स प्रॉपर जो आप देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम उनके साथ उनको डील करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ये समझने के लिए कि वो किस
तरीके की रिलेशनशिप दिखाते हैं और कौन से वेरिएबल्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक जो हमने बात समझनी है व्हेन इट कम्स टू कर्व्ड लाइन्स ग्राफ्स, तो वो क्लियर है हमारे लिए। हमने फोकस करना होगा कि किस जगह पे स्लोप का वैल्यू क्या है, साइन क्या है, तो उसके ज़रिए से हम बता सकते हैं कि दो वेरिएबल्स जो है उनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है और वो कब पॉजिटिव होता है, कब ये पॉजिटिव से कन्वर्ट होके नेगेटिव में चला जाता है, और फिर मैग्नीट्यूड में किस जगह यानी कि कितना डिफरेंस होता है, तो वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। सो आई कंक्लूड हियर माय लेक्चर फॉर द डे, and I hope that you enjoy watching these videos. Do subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.